हेलो दोस्तों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज हम देखने वाले हैं डे 2 में लूसेंट का जीके पार्ट 2। तो चलिए अब हम जानते हैं गांधी इरा के बारे में, गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। चलो सबसे पहले बताओ, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन कौन? रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल। रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल। इसका ट्रिक होता है, हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया, हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। इस प्रकार चारों बेटा का नाम याद हो गया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और बात करें महात्मा गांधी का, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका कब गया था? 1894 ईस्वी में। कब गया था? 1894 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहा था? 21 वर्ष। हाँ, 21 से 22 वर्ष रहा था। फिर वहां से कब लौट कर आया? 1915 ईस्वी में। उस दिन हम लोग किस दिन के रूप में मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब महात्मा गांधी के कुछ उपाधि के बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी के कई नाम है, जैसे कि हम सब जानते हैं महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू से उनका एक बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप ये भी याद रखें। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी को आधा नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। और महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट या सर्जेंट किसने कहा था? यह भारत का लोग बोला था। कौन बोला था? भारत का ही लोग बोला था। जब प्रथम विश्व युद्ध में जब यहाँ से 17 लाख सैनिक जब महात्मा गांधी भेजा था, तब लोगों ने बोला था ये अंग्रेजों का एजेंट है। फिर केसर ए हिंद। केसर ए हिंद किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। केसर ए हिंद किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। फिर बाबा मलंग पूछे किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। बाबा मलंग पूछा किसने कहा था महात्मा गांधी को? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और पूछे महात्मा गांधी का किताब का नाम। महात्मा गांधी का किताब का नाम कौन सा है? हाँ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और एक तो है हिंद स्वराज। और कौन है? हिंद स्वराज। ये दोनों बुक किसका है? महात्मा गांधी का नाम है। चलिए अब इसका पत्रिका के बारे में बताओ। पत्रिका महात्मा गांधी का कौन कौन सा पत्रिका था? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। महात्मा गांधी का तीनों पत्रिका का नाम याद रखना है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। और बात करें अगर महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी ने पूछेगा साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? 1916। कब किया था? 1916 में किया था। और जैसे ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आया था, अगर पूछे कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था? नहीं, तब हमको बताना है यहाँ का अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन। अगर पूछे महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन, तब हमको बताना है नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। और पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। और पूछे इस समय जो चंपारण पड़ता कहाँ है? बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसी बिहार के चंपारण में एक किसान रहता था, उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। यहाँ के किसानों से क्या करवाया जाता था? खेती करवाया जाता था। कितने भागों में करवाया जाता? 3/20 भाग में करवाया जाता था। इसलिए इसे हम लोग तिनकठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। तो तिनकठिया पद्धति किस पे लागू था? चंपारण के किसानों पर। किस पे लागू था? चंपारण के किसानों पर। क्योंकि एक कठिया बराबर होता है 1/20, तो 2 कठिया बराबर 2/20, 3/20 पर कराया जाता था, इसलिए इसे तिनकठिया पद्धति का नाम दिया गया। और तब राजकुमार शुक्ला ने किसे बुलाया था? हाँ, गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी यहाँ पर आने के बाद में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का क्या नाम था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। क्या नाम था? इस कमेटी के थ्रू अंग्रेजों पे दबाव डाला और अंग्रेज मान गया। क्यों मान गया था? क्योंकि बताओ तुम लोग, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 अप्रैल 1914 से 1919, 5 साल तक चला था। तो कितना साल तक चला था? 4 साल तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। 4 साल तक चला था। और कितना देश भाग लिया था? 37 देश भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 37 देश भाग लिया था। जब याद करो 1917, ये वो डेट था जब अंग्रेज क्या कर रहा था? वर्ल्ड वार में बिजी था। तो अंग्रेज परेशान हो गया कि हम लोग क्या करें। यहाँ महात्मा गांधी छोटा मोटा चंपारण आंदोलन कर रहा था, उधर विश्व का उसको टेंशन था। तो इसलिए अंग्रेज महात्मा गांधी के बातों को क्या किया? मान गया। तो मानने के बाद में अंग्रेज का ठीक है गांधी जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोगों को हमने केसर ए हिंद का उपाधि भी दिया है। चलिए आप बहुत अच्छे, सिर्फ आपके कहने पर
हम इसको हम क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, अब से हम इससे नील का खेती नहीं कराएंगे यहाँ के किसानों से। तो ये सब देखते हुए एक व्यक्ति था, कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कह दिया, महात्मा कह दिया। क्या कह दिया? महात्मा। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बदले में महात्मा गांधी भी कुछ कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव। क्या कहा था? गुरुदेव। चलिए, और 1917 हो गया और 1918। अब 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल से अच्छा, एक क्वेश्चन और छूट गया। चंपारण सत्याग्रह में कितना प्रतिशत बोनस दिया था? 25% बोनस दिया गया था। और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ के मजदूरों को से काम करवाया, लेकिन बड़वार तेज होने के कारण कहा था 50% बोनस देंगे, दिया नहीं हुआ ना। तो वहाँ पे फैल गया था प्लेग। क्या फैल गया था? प्लेग। अब तुम लोग बताओ, प्लेग जो फैलता है किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है या विषाणु से या विषाणु से फैलता है या प्रोटोजोआ से फैलता है? किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। अगर उस बैक्टीरिया का नाम पूछे तो बताना है पास्चुला पेस्टिस बैक्टीरिया। क्या बताना है? पास्चुला पेस्टिस बैक्टीरिया। और प्लेग हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 35% बाद में अंग्रेज मान लिया, 35% बोनस दिया था। इस 35% बोनस को